सबसे पहले आपके पास है ना सिनेरियो होना चाहिए। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो मीन कि आप क्या बनाना चाह रहे हो और किस चीज़ के मुतालिक बनाना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार मैंने किसी एकेडमी का बनाना है या किसी रिक्रूटिंग फर्म का बनाना है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पास करने के बाद बंदे को हम एवेल्युएट करेंगे यार ये इस काबिल है कि नहीं है। ठीक है। अब चैट जीपीटी आपको ना डिफरेंट सिनेरियोज भी दे सकता है। यानी कि आप ये लिखें कि व्हाट शुड बी द पैरामीटर व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिक्रूट समबडी फॉर किस फील्ड के लिए, फॉर दी कंप्यूटर साइंस पर्पसेस। तो यहाँ पे मैं एक आपके सामने ना एक डेमो बनाता हूँ। सिनेरियो सबसे पहले लो। यानी मेरी आपको ट्रेन करने का मकसद यहाँ पे ये है कि सबसे पहले मैं आपको ना फर्स्ट लेवल से लेके जाऊं कि यार आपके पास जब चीज ही नहीं होगी, आपने बनाना क्या है, पता ही नहीं किस चीज का, तो आप फिर कैसे इस चीज को बना सकते? बनाना आपको आता है लेकिन क्या बनाना है ये नहीं पता। ठीक है, ये सबसे मेन है कि गिव मी सम पैरामीटर्स ऑन व्हाट बेसिस आई कैन हायर अ आई कैन हायर अ कंप्यूटर साइंस पर्सन इन माय सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इसने चेंज कर दिया है। हाय हाय, चैट जीपीटी। अच्छा, ये इंटरफेस ही चेंज कर दिया इसने। चलो हम ये वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ना ये वाला डाल दिया होगा। हम्म ऑन व्हाट कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट इन माय सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है। गिव मी सम गिव मी 10 to 15 क्विज क्वेश्चंस। देखो ना, ये सबसे हम क्विज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना उससे। तो ये मैं बनाने लगा 5 से 10, 10 से 5। वट वट अ प्रोग्राम, ये देखो लिखा, वट इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन दी अरे। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो उसने दिया है ना, ये इसके रिटर्न है। ठीक है, मैं इसको कहूंगा नो, आई वांट आई वांट इन मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइसेस। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस में आ जाएंगे हमारे पास। ये हमने इसको फॉलो करना है, कोडिंग शोडिंग नहीं देखना। ठीक है, इसको फॉलो करना कोडिंग। यानी अब मैं आपके सामने क्या करने लगा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं चैट बॉट बनाने लगा हूँ जो कि क्विज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि हायर करेगा किसी कैंडिडेट को। उसके आंसर्स जो उनसे है ना सही वाले, वो बात की बात है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये वाला आंसर सही है कि यार सही नहीं है। ठीक है, फिर उसकी बेस पे उसके नंबर भी बनेंगे कि आप कितने परसेंट आप सही हो कि नहीं सही हो। तो इस आज के लेक्चर में एक तो आपको ट्रिगर वाला भी समझ आ जाएगा, दूसरे आपको क्विज बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आपके सामने क्विज क्वेश्चंस वाला सामने आ चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले तो फ्लो एग्जो पे डेफिनेटली, वहाँ पे हम अपना लॉगिन वगैरह या जो भी हमारे पास है उसको लगाएंगे। ठीक है, ये कुछ पहले से बने हुए चैट बॉट्स भी हैं। आपने इंटीग्रेशन कर ली हुई है यानी टेलीग्राम के साथ, अभी नहीं किया होगा, सिर्फ वेब के साथ चल रहा है। चलो वो भी टॉपिक आपका रहता है। तो अब आप मैक्सिमम एक फ्री प्लान के अंदर 5 चीज़ों को बना सकते हो, 3 बॉट या 2 फ्लो या 3 फ्लो 2 बॉट, यानी टोटल आप 5 को ही लेके जा सकते हो। जैसा कि मैं अभी अपनी प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है फ्री प्लान का, तो मेरे पास जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं कि एक मेंबर ये, मेरे पास 2 बॉट हैं और एक फ्लो है इस टाइम। और मेरे पास लिमिट कितने की है? 5 की लिमिट है। ठीक है, अब अगला काम मैंने क्या करना है कि यहाँ से मुझे अब आपका जो सा क्विज वाला काम करना है। तो एक तो मैं बॉट भी बनाना चाहता हूँ, बॉट आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास बॉट है, CGIT AI बॉट और चैट बॉट। 2 बॉट्स है, बॉट बनाने वाला आपको आता है, उस पर मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ। फिर ये कुछ मेरे पास फ्लोज हैं जिनमें से मैंने इनको एक्टिवेट डीएक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है,
अब लेट्स सपोज मैं इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि मैं एक नया आपके लिए बनाऊं। ओके, ये एक नया मैं फ्लो बनाने लगा हूँ, ब्लैंक फ्लो। अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर मैं ये चाहता हूँ कि 3 बटन हो, मैं एक पे क्लिक करूँ तो दूसरे पे चला जाए, है ना, वैसा कुछ। तो लेट्स से आपके पास ये सबसे पहले ये मैं फ्लो बना रहा हूँ गेट स्टार्टेड वाला। गेट स्टार्टेड का बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा। कोई बंदा हाय भी लिख सकता है, हेलो भी लिख सकता है, ठीक है। और कोई बंदा फॉर एग्जांपल हे भी लिख सकता है। और आप पाकिस्तान में अगर यूज कर रहे हो तो लोग ऐसे लिखते हैं एओए, सलाम वासलाम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये चीजें लिखते हैं। ये कभी भी कोई फ्रेज हिट होगी तो आपने फ्लो को मेरे को चला देना है, ठीक है। एडिशनल टेक्स्ट नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब आपके पास एक फ्लो है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब जब ये फ्लो चलेगा आपके पास अब 3 बटन आएंगे जिसको हम लिखेंगे चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे आस्क क्वेश्चन देखेंगे और उसको मल्टीपल चॉइस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे चूज फ्रॉम द मेन्यू या फॉलोइंग, कि आप दर्ज झैल चीजों में से चूज करें। अब लेट्स से हम अपना करना चाहते हैं अबाउट, ठीक है, अबाउट। और उसके बाद यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट या फिर हायर अ कैंडिडेट, हायर कैंडिडेट, ठीक है। और या हायरिंग भी लिख सकते हैं, हायर कैंडिडेट, और यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट। अब चूंकि हम फ्लो एक बना रहे हैं और एक फ्लो में ही सारा काम भी किया जा सकता है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे और अबाउट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेकिन अगेन वही बात है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट या अबाउट का एक प्रोसीजर और स्टार्ट होता है जिस तरह कैंडिडेट का था, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अब कैंडिडेट में आप क्विज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी बनाओगे तो फ्लो की लेंथ और बढ़ती जाएगी। जैसा कि अभी मैं अबाउट की बात करूं तो मैं अभी अबाउट लिखता नहीं हूँ, मैं फॉर एग्जांपल सेंड अ मैसेज कह देता हूँ और सीजीआईटी का, बल्कि मैं सीजीआईटी अबाउट ऐसे लिख देते हैं। इस पे चलते हैं तो हमारे पास अबाउट अस का ये पेज आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे तस्वीर भी आ गई और क्वालिटी ये वो सब कुछ जो सा लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे अबाउट टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंड अ मैसेज, सेंड अबाउट में सेंड मैसेज अबाउट, या सेंड अबाउट इंफॉर्मेशन, ये सही है, ठीक। आ जाते हैं जी नेक्स्ट। शॉर्टकट इस वजह से डालते हैं जब आपका फ्लो एंड होने लगता है तो अगर आप उसको वापस भेजना चाहते हो कहीं ना कहीं तो हम यहाँ पे जाके मेन मेन्यू या गेट स्टार्टेड अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला आपके उस वाले फ्लो की फ्रेजेस में होना चाहिए। ये भी नहीं पता शॉर्टकट किया अभी तक, ये किया हुआ। ये तो बिल्कुल नीचे स्टेज में चले जाएगा ना मेरा, हाँ, लेकिन अगर लेकिन हम वो उसमें गो टू लगता है, वो गो टू लगता है, वो डिफरेंट होता है, वो भी आपको आज करा देते हैं। 3 आपके क्वेश्चन हो गए। पहला तो सबसे पहले ट्रिगर फ्लो कराता हूँ ना, फिर उसके बाद ये काम कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन मेन्यू का जो आंसर है कंटेन्स हमेशा लगाना है आपने, उसकी वजह यह कि फिर वो ना केस सेंसिटिविटी को नहीं देखता। और यहाँ से एंड कर देना। अगर एंड करते हो तो इसका मतलब फिर बिल्कुल टोटली खत्म है, फिर वो गेट स्टार्टेड से वो इसमें आ जाएगा, बट मेन मेन्यू का वर्ड इधर नहीं है, ठीक है। मेन मेन्यू का वर्ड इधर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये सेंड अबाउट भी हो गया, इसी को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपने दिखा करनी है ना, तो यहाँ से जाके हम कॉन्टैक्ट के पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक। समझ के बाद तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये चलो कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेंड अबाउट की बजाय सेंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। स्मार्ट थोड़ा सा काम करना है। अब मैंने कॉपी पेस्ट वजह से किया ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल चेंज कर सकूं। मेन मेन्यू रहने देंगे इधर भी और यहाँ से ये हमारा एड्रेस चला जाएगा। सिर्फ फिल्टर में अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाए। ले अभी 2 बटन्स का काम जल्दी जल्दी हो गया। तीसरा बटन जो है वो मैं इधर भी बना सकता हूँ पूरे का पूरा, क्या, चार्ट, यानी कि वो जो क्विज है। बट मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा मैं नया फ्लो बनाऊं, उसका नाम रखूं, इधर जाके उसका एक नाम होगा न्यू मैसेज से हायरिंग। क्या होगा, हायरिंग, बस। लेकिन हायरिंग में वो गेट स्टार्टेड ये वो नहीं आएंगे, ये डायरेक्टली जरूर टारगेट हो, बट इसका कोई बटन नहीं बनाना। ये हमने क्या करना है कि जब यहाँ पे हम आ जाएंगे ना तो मैं वैसे एक मैसेज शो करा देता हूँ आपके लिए, हायरिंग फ्लो के नाम से ऐसे लिख देते हैं, हायरिंग, यू आर नाउ एट हायरिंग फ्लो, ठीक है। तो फ्लो अलहदा हो गया हमारा।
और इसके ऊपर को फिल्टर लगाने की भी फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कोई बटन शटन बनाया नहीं, सिर्फ चेक के हद तक है। और इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये ऑन कर दिया। और इसका नाम भी प्लीज चेंज कर दें, ताकि आपको कभी भी चेंज वो मसला ना हो। अब आप वापस चलते हैं। अब आपके सामने ये भी अनटाइटल था, इसका भी नाम चेंज करना चाहिए, ठीक है। इसका मैं मेन फ्लो भी कह सकता हूँ, ठीक है, माई मेन फ्लो, माई मेन फ्लो, ठीक है। चलो, अब सुने बात। हमने जब कहा कि जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक होगा तो ये आएगा, अबाउट पे क्लिक होगा ये आएगा, बट हमने ये नहीं कहा कि हायरिंग पे क्लिक होगा तो क्या होगा। हायरिंग पे ना तो मुझे मैसेज शो कराना है, ना तस्वीर दिखानी, ना कुछ कराना है, मुझे यहाँ से किसी एक फ्लो को ट्रिगर कराना है। और वो कहाँ मिलेगा आपको? वो यहाँ पे मिलेगा। उसका नाम क्या रखा था हमने, फ्लो का? हायरिंग। बट अगर आप नहीं लिखना चाहते तो वो आपको खुद बताता है, मैच बाय कीवर्ड नंबर वन, सिलेक्ट बाय फ्लो। अगर आप कहते हो कि सर वो हो नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं, मैं मैच बाय कीवर्ड, फिर आपको यहाँ पे हायरिंग लिखना पड़ेगा। दोनों काम ठीक है, सेम ही है। अब इन्होंने ये आसानी कर दी कि अगर आप मैच बाय कीवर्ड नहीं लिखना चाहते, स्पेसिफिक फ्लो को टारगेट करना चाहते तो ये, ठीक है। देन फिर क्या होगा? फिर आपने वेट करना है, कंटिन्यू रन दी एग्जैक्ट एक्शन, ठीक है, फॉर दी इमिजिएटली फ्लो, ये वाला, यानी कि जब आप इस पे क्लिक करो ये फ्लो चला देना है। कंटिन्यू रन दी नेक्स्ट एक्शन इन दी करंट फ्लो, ये सॉरी ये वाला नहीं करना, नॉट सिलेक्टेड। इसको वेट पॉज द करंट फ्लो अंटिल द ट्रिगर फ्लो इज कंप्लीटेड, ठीक हो गया। यानी कि अगला मैसेज ना शुरू को वेट करो जब तक फ्लो अगला जो सा है वो ना चल सके। चलो ये वाली चेक कर लेंगे कंडीशन क्या कहती है, नहीं तो फिर दूसरी वाली लगा के देख लेते हैं। और ये कब होगा? जब आपका यहाँ से जाके बटन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, हायर कैंडिडेट, हायर हायर मैं लिख देता हूँ और बस इसको सेव कर देंगे। अब चेक करते हैं हमने क्या रखा हुआ था, हायर ही रखा हुआ। जब मैं इधर आऊंगा तो सबसे पहले एक वेलकम मैसेज आएगा जो बॉट का होगा, शुक्रिया है, जहाँ पे मैं हाई लिख के ये बटन्स आ गए हमारे पास, ओके। इसमें से मैं किसी एक को क्लिक कर देता हूँ, यू आर इन हायरिंग फ्लो नाउ। आप समझे? अभी उधर चला गया हुआ, अब उधर जाके जो मामला तो होने ना वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो पहले आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया कि कैसे आपने ट्रिगर करना है। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट बना दूंगा आपके लिए, ये शॉर्ट क्विज बना दूंगा, पूरा आप करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से जाके पहले तो कंफर्म डिलीट करता हूँ। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन नंबर वन आ गया हमारे पास, ये वाला जनरल क्वेश्चन, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक, व्हाट आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, यानी कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन है कि अगर वो पाइथन की हायरिंग के लिए है तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाके आस्क का क्वेश्चन करेंगे और मल्टीपल चॉइसेस होंगी हमारे पास। और ये हमारा व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट आ जाएगा, और ये पूरी आउटपुट हम कोडिंग वाली कॉपी कर लेंगे और साथ यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। और नीचे ये ऑप्शन है 369 ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 6, फिर उसके बाद 9 और फिर एरर। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है? मेरे पास एक लॉजिक आई माइंड में, सही आंसर क्या है? 9 है। तो मैं ना इसकी वैल्यू में 9 लिख देता हूँ, बाकी सारी खाली छोड़ देता हूँ। यानी मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि इफ जिस जिसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो यानी वो सही है। मैं लॉजिक लगा सकता हूँ ना, तो प्रोग्रामिंग जिसकी वैल्यू खाली नहीं, वैल्यू एक होता है चॉइस, एक होता है वैल्यू, यानी आंसर, फिर उसके बाद चॉइस होता है, दोनों में फर्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज करो लिखता हूँ 3, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ 6, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ अपना 9। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उर्दू में भी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जाके ई ई लिख देता हूँ, ठीक है, या एरर एरर मैसेज लिख देता हूँ। मैं आपको एक नई एक टेक्निक यहाँ पे और चीज समझाने लगा हूँ। और ये कब होगा? ये बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अब जो दो चीजें होती हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि अगर आप मैसेज में ये शो कराओ आंसर क्या आया हुआ है, ठीक है, और चॉइस क्या आई है, दोनों दोनों शो कराता हूँ मैं आपको कि जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, और जो पहला क्वेश्चन था उसकी चॉइस क्या है। दोनों में मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि वो 9 NINE 9 कब आएगा और 9 नंबर कब आएगा।
ठीक है, ये जरा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं ये कहूंगा कि फलां वाला जो उनका आंसर है एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, फिर करते हैं। अब आते हैं जी दोबारा से। सबसे पहले तो हम हाई लिखेंगे, वही जो हमारा एक फ्लो है पूरा। यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ और यहाँ पे हायर कैंडिडेट। ठीक, ये। अब आप चेक कीजिएगा, जब मैंने यहाँ पे 9 लिखना है ना, तो अब देखें, चॉइस है वो जो मैंने इस साइड पे लिखी, आंसर है वो जो मैंने इस साइड पे लिखा। कैसा? हम हमेशा आंसर्स को कंपेयर करते हैं, बट एक और बात तो, जब आपका आंसर खाली होता है ना, चॉइस भी आंसर होती है और चॉइस ही आपकी चॉइस होती है। यानी कि अगर लेट से मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं जरा दोबारा से देखना, ये फिल्टर मैंने आंसर से हमेशा कंफर्म करवाना होता है। यहाँ पे चेक करो, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर मैं लेट से इस आस्क क्वेश्चन में चलता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि यार अगर ये वाली खाली है, सॉरी ये वाली, तो यही आपका चॉइस है, यही आपका आंसर होता है। बट लेकिन अगर आपने जब इसमें वैल्यू डाल देनी, तो आंसर आपका ये बन जाएगा, चॉइस वो होगी। तो फील कर रहे हो ध्यान में चीजें? तो ये भी एक बड़ी ना, ये बनाया हुआ है इन्होंने, किसी मकसद के लिए बनाया है ना यहाँ पे। ये वाला इसको मैं अब आगे बताऊंगा। लो जी, पहला क्वेश्चन भी आ गया, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। और मेरा आपको मशवरा ये है कि जब आपका काम बढ़ता जाएगा, तो आपने ना उस काम को अपने ऊपर हावी नहीं करना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको इसको आपने यहाँ पे जाके रीनेम करना है, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये बंदे ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। और ये हमें शो नहीं कराने रिजल्ट वगैरह, ठीक है। हमने अगला क्वेश्चन डालना है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज कीवर्ड डू इन लूप? ओके। अब एक मैं काम और कर देता हूँ कि इसका ना क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसका राइट आंसर भी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका राइट आंसर ना इधर डाल देता हूँ, 9। नहीं यार, ये कंपेयर नहीं होगा ऐसे, ये वाला ऐसे नहीं होगा, ये हमने ना खुद हमने बनाने पड़ने हैं। इसको छोड़ो, दफा करो फिलहाल। अब अगला क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। और उसका नाम क्या करूंगा, जो मुझे वहां से कॉपी कर लिया, ठीक। और उसके अंदर जाऊंगा, एडिट करूंगा, तो क्या करूंगा, अगला काम ये पेस्ट करूंगा और उसकी चॉइसेस को बदल दूंगा। थोड़ा ना स्मार्ट स्मार्ट काम करना है, वो नहीं बस करना लकीर के फकीर वाला काम आपको। हैंड्स ये, अब ये देखो, ये 20 करेक्टर से ज्यादा हो जाएगा ना, वेब पे तो शो कर देगा, बट किसी टेलीग्राम पे, किसी व्हाट्सएप पे, किसी फेसबुक पे शो नहीं करेगा। तो प्लीज इस चीज को भी देखना, टर्मिनेट लूप, ठीक है। ये फिर भी एंड तक पहुंच ही गया उसके। फिर उसके बाद स्किप, स्किप स्किप दी कोड, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये भी ज्यादा, स्किप द रेस्ट, ये ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं, रिपीट द आइट्रेशन। अब आपने ना खुद रिपीट आइट्रेशन ये कर लिया, फिर उसके बाद एंड प्रोग्राम्स। चलो अच्छा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके हो गए, और ये क्वेश्चन तब होगा जो पिछला क्वेश्चन का आंसर एम्प्टी नहीं होगा। चलो जी, ये आपके पास आंसर इज नॉट एम्प्टी हमने कर दिया। चलो, अब इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा आता जाएगा, 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, बन गए। यानी आप यहाँ पे ऐसे करना चाहते हैं ना, हाई लिखते हैं, हायर कैंडिडेट, और उसके बाद इधर चलते जी, पहला क्वेश्चन दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दीजिए। ओके। अब ये क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं पता ही कोई नहीं, है ना। इसको हम या तो किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामर हो, दूसरा मतलब जावा के पीएचपी कराई, तो आप एपीआई भी कॉल कर सकते हो, नहीं तो गूगल शीट पे जा सकते हैं। लेकिन गूगल शीट यहाँ पे ना फ्री प्लान में एरर दे देती है, तो शायद आपको जो एहसान ने कराया होगा एरर भी आता है। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एरर आता है कि नहीं। अगर एरर आया तो फिर मुझे दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर माजरत है, ठीक है, कि वो आपको फ्री प्लान में गूगल शीट नहीं मिल रही। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ड्राइव पे जाना है अपनी, जो आपके पास गूगल ड्राइव है उस पे जाना है आपने, ठीक है। और चूंकि आप एक बना रहे हो अपना फाइल, कौन सी, एक्सेल की, तो यहाँ पे जाके इसका नाम मैं रख दूंगा क्विज। इसका नाम क्या रख देंगे, क्विज। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस को स्टोर कराना चाहते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी Q1 यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, Q1, Q2,
ऐसे आप करना चाहते हो, उनके आंसर्स आपके सामने नीचे आएंगे इनके इधर इधर। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है? दो है। अभी मैं फिलहाल पांच को वैसे ड्रैग कर देता हूँ, और साथ में ना क्वेश्चन का टाइम स्टाम्प भी डाल देंगे कि कब वो हमारा हमारे पास आया था। ठीक है। बल्कि इसको ना शुरू में ले जाते हैं, क्योंकि ना बाद में क्वेश्चन ज्यादा हो जाने हैं, फिर हमारे पास इसको ना करना मुश्किल ना हो जाए। टाइम स्टाम्प, और किस प्लेटफॉर्म से आया वो भी मैं लिख सकता हूँ। वेब से आया, व्हाट्सएप से आया, ये भी किया जा सकता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म कब आया, यानी किस प्लेटफॉर्म से आया, वेब से आया, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, ये। और कब आया और कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए। अब इसको यहाँ पे जाएंगे हम, इधर जाके हम लगाएंगे जब सारे क्वेश्चंस आपके, यानी कि एंड वाला क्वेश्चन भी एम्प्टी नहीं होगा, तो मोर सर्विसेज में जाके हम क्या करेंगे, हम शीट पे चल जाएंगे। ठीक, गूगल शीट। गूगल शीट में हमने सर्च नहीं करनी, हमने ऐड करनी है रो। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर वो हमसे पूछेगा कनेक्ट करो अकाउंट, मेरा ना ऑलरेडी कनेक्टेड है अकाउंट। ठीक। वरना मुझे ऑथराइज करके फिर लॉगिन करना है, लॉगिन करके फिर उसको देना है, वहां पे एरर आता था। यहाँ पे शायद ना अब आए, चेक कर लेते। सर्च मैंने की है शीट, तो हमारे पास ये वाला एरर आता है ना, 403। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स से शीट का नाम क्या है ऐसे मेरे, क्विज शीट। हम्म। वो कुछ और। अब देखो ना, ये बटन भी खराब सा आ रहा है, इसकी जो है स्टाइल यहाँ पे आ गया ना, मुझे लगता है इनकी डेवलपमेंट खत्म खराब हो गई। लेकिन शीट यूआरएल दे सकते हैं हम, लिखा हुआ शीट यूआरएल, या सर्च कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं शीट, और ये इसका यूआरएल। ठीक है। अब एक और चीज करनी है हमने कि इधर से ना, एनीवन विद दिस लिंक एनीवन कैन एक्सेस, नो साइन इन रिक्वायर्ड। कॉपी कर लेते हैं इस यूआरएल को और यहाँ पेस्ट करते हैं। आ गया जी। कैसा? अगर वो बटन नहीं ना चला, तो उसने कहा कि यूआरएल दे दो यार, लेकिन एक शर्त है, वहां से वो एनीवन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड ना हो। ये ना हो कि आपने यहाँ से सिर्फ ओनली ईमेल्स वगैरह किया हो। एनी वन कैन डू विद दिस लिंक। ठीक है। फिर हम यहाँ पे यूआरएल दिया, शीट नंबर 1 है इसका नाम, ये देखो शीट नंबर 1 है। ठीक है। मैं शीट नंबर 1 करूंगा तो मेरे पास कॉलम्स आ जाएंगे सारे। ये देखो प्लेटफॉर्म, टाइम स्टाम्प, Q1 Q2 आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाके प्लेटफॉर्म, यहाँ से प्लेटफॉर्म ढूंढना है जो हमारा सिस्टम का होगा। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म आएगा इधर, ये बॉट प्लेटफॉर्म। ठीक। फिर उसके बाद टाइम स्टाम्प था, यहाँ पे टाइम जोन आता है, कंट्री टाइम जोन आ रहा है, लेकिन हमें टाइम जोन नहीं, हमें आखिरी जब मैसेज आया ना, या फिर जब फर्स्ट टाइम उसने बॉट चलाया है उसका टाइम स्टाम्प आ जाए, टाइम डेट्स रिसीव। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया उसने, दिया कि नहीं दिया? नहीं। नहीं दिया है यार, उसने दे ही देना है आंसर। तो यहाँ पे आंसर आएगा उसका, हाँ जी, वो कि फर्स्ट क्वेश्चन का दिखा ये नहीं आंसर सकते। था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट कर देंगे बाकी, क्योंकि उसमें है नहीं, हमने खाली छोड़ दी। और जब ये तब होगा जब आपका आखिरी क्वेश्चन एम्प्टी नहीं होगा। ठीक। और फिर आपने फ्लो बंद कर देना है। ठीक है। अच्छा, बंद कर देना है या फिर मेन फ्लो को ट्रिगर कर देना है, ये अब आपकी मर्जी है। अब मैं बताता हूँ, जब आपकी ये शो रीड होगी, यानी कि वो ऐड होगी, ऐड होने के बाद फिर आप पता क्या करो, उसको ना मेन फ्लो पे भेज दो दोबारा से। क्या करोगे, यहाँ से जाओगे स्पेसिफिक, या मैच करोगे, या फिर मेन फ्लो पे ले जाओगे उसको। चलो जी, वेट करके नेक्स्ट पे फेंक दें, कैसा? और एक मैसेज भी शो कर सकते हैं कि योर डाटा हैज बीन, या योर क्वेश्चन हैज बीन सेव्ड, या कुछ भी इस तरह। ठीक। और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे कि जब हमारे पास रो आईडी खाली नहीं आती, जो एक्सेल की बनती है, तब आपने ये ट्रिगर कर देना। मैसेज भी दे सकता हूँ, थैंक यू फॉर योर क्विज। ठीक है, योर क्विज हैज बीन एंडेड, योर क्विज। ठीक है, सेंड एंड मैसेज लिख देते हैं। और ये भी तब होगा जब आखिरी क्वेश्चन खाली नहीं होगा। ठीक है जनाब, चेक कीजिएगा आप। मैं कैसे इसको करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे हाई लिखेंगे। ठीक है। और हु लिख दिया, हाय, फिर हु लिख दिया मैंने। और यहाँ पे हायर अ कैंडिडेट।
अब आप चेक करना, इसको भी मैं साइड पे ले जाता हूँ और इसको भी मैं साइड पे ले जाता हूँ, तो दोनों को मैं साथ साथ पैरेलल दिखाऊंगा, रिजल्ट कैसे आएगा। आपका 9 आ गया जनाब। स्किप करना है इसको कि क्या करना है? टर्मिनेट तो कैसा आया फॉर रियल टाइम। और ये देखो ट्रिगर दोबारा से, ये क्विज हैज बीन एंडेड, चूज द फॉलोइंग। ठीक है, वो चूज फॉलोइंग में ये चल जाएगा मेन मेन्यू। दे पूरा मेरा फ्लो कितना रीडायरेक्टेड है ना। ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। दो शीट में डाटा चला गया। नंबर 2, आपको ट्रिगर भी करना आ गया। नंबर 3, बैक का बटन बना के आप कहते लास्ट स्टेप पे जाना था। ठीक है। अच्छा, वो लास्ट स्टेप वाला जो काम है ना, उसमें आपको ना हर स्टेप पे फिर एक रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने उसको भेजना है। नहीं सर, अगर हमने कोर्स इन्वॉल्वमेंट करवाया है तो ऐसा होगा कि आपके पास में घर पे खुला था क्लासेस होती है। हाँ, वहां पे हो सकती है कि वो एक स्टेप ही है। चलो ये कर लेते हैं, जिद्दा जनाब तुझे गो करना। ठीक है, लेकिन जब फिर हमने कहना फिर उस तरह ही करना है अपने। समझे बात की नहीं? अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं जूम और फ्लो पे चले जाते हैं। जहाँ मेन फ्लो है ना, वहाँ पे मैं ना अपना कोर्स वाला बना लेता हूँ, और वहाँ से वेब वगैरह जो आप कह रहे हैं ना वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बटन बनाएंगे हम यहाँ से जाके, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी अपना कोर्सेस या इनरोल कोर्स जो भी है, और उसके बाद सेव कर देंगे। ये मैं कहीं भी बना लूँ क्योंकि ये टर्मिनेट ही होते हैं एंड से, बस मेन मेन्यू के बाद बनाते हैं जी। क्या करेगा कोर्स को, चूज योर कोर्स, चूज कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आस्क कोर्सेस या कोर्स लिस्ट, कोर्सेज लिस्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे चॉइस लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया वेब, वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद एसईओ, और उसके बाद ग्राफिक्स, और उसके बाद हम लिख देंगे बॉट, चैट बॉट। ठीक है, और यहाँ से सेव कर देते हैं। और आंसर तब जब हमारा फिल्टर ये कहेगा कि मेन मेन्यू का जो आंसर है वो कोर्सेज होगा। आई गेस कोर्सेज। कोर्सेज ही है, हाँ। तो यहाँ से हम जाएंगे कोर्सेज। चलो जी। अब जब वो कोर्सेज सेलेक्ट करेगा तो यहाँ तक वो पहुंच ही जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर हमें डेफिनेटली बात है, वेब की डिटेल देनी है, कौन सी डिटेल देनी है, वो एक अलहदा में एक सारा काम करना पड़ेगा। तो अगर वो गलत चूज कर लेगा तो वहां पे फिलहाल तो मैं ऐसे आस्क क्वेश्चन कर लेता हूँ, डू यू वांट टू इनरोल इन जो भी कोर्स किया है, या बैक। 3 बटन बनाऊंगा ना, यस नो एंड बैक। तो बैक फिर वो कोर्स करेगा। ठीक है, चेंज कोर्स कह सकते हैं, डू यू वांट टू इनरोल इन, और उसके बाद जो उसने कोर्स सेलेक्ट किया है वो यहाँ से कोर्स लिस्ट में से आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जाके 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे यस। यस के बाद तो सारा प्रोसीजर चलेगा। नो पे एंड मैसेज, थैंक यू वाला मैसेज दे देंगे, और बैक या गो बैक यहाँ पे लिख देंगे गो बैक, और ये वाला हो जाएगा। सही है, अब आप चेक करना है कंफर्म कोर्स, कंफर्म कोर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। सही, अब अगला ये तब होगा जब आपका कोई कोर्स सिलेक्टेड होगा, यानी कि किसी बंदे ने कोर्स जरूर सिलेक्ट किया होगा, इसका मतलब कोर्स का आंसर खाली नहीं होगा, कोर्स में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, चलो जी सेव करते हैं। डन हो गया। अब नो पे, यस पे आप सब मैसेज बना सकते हैं, हमारा मेन है गो पे जाना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इधर इधर जाके हमें एक लेबल सेट करना है। क्या सेट करना है? लेबल। तो यहाँ पे आएगा आपके पास लेबल। यहाँ पे जाएंगे हम, इधर जाके लिखेंगे कोर्स अंडरस्कोर लिस्ट लेबल, ताकि इजी हो जाए। कोर्स लेबल। ठीक है, बस इसका नाम देना था कोर्स अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर लेबल, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। नेक्स्ट कर दिया, इस पे फिल्टर नहीं लगता होता। अब जब किसी बंदे ने गो बैक पे क्लिक करना है तब वो लेबल ट्रिगर होगा। तो इसका मतलब वेन एवर द गो बैक विल क्लिक, वो फिल्टर में लिखेंगे तो गो टू द लेबल ऑफ दिस, गो टू लेबल कोर्स। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे व्हेन, जब हमारे पास यहां से कंफर्मेशन पे आंसर गो बैक आएगा, कंटेन्स गो बैक, कंटेन्स गो बैक। ठीक है, एंड नहीं करना फ्लो, वरना फ्लो उधर ही टूट जाएगा। अब चेक कर लेते हैं जनाब।
अब यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जी हाय, क्योंकि वो पुराना डेटा है सारा। आई डेंट गेट यू। ओके, मेन मेन्यू, ठीक है। कोर्सेज, कौन सा कोर्स जी? एसईओ। डू यू वांट टू इनरोल इन एसईओ? मैं नो यस करूंगा, उस पर तो कोई लगा नहीं एक्शन। गो बैक। आप ठीक है, यही चाहते थे जनाब आप, हैं? इस तरह जिस स्टेप पे लगाना है उस स्टेप पे गो बैक लगने हैं आपके। लेकिन ट्रिगर आपका किसी एक बटन पे बैक का बटन बनाना है आपने। यानी कि जो जो क्वेश्चन चलते हैं, गो बैक, चलो गो बैक, गो बैक, गो बैक। इस तरह जैसे 10 क्विज है, 9 गो बैक लगेंगे। फर्स्ट पे तो नहीं लगेगा, बाकियों पे लगेगा ना। समझे बात कि नहीं? तो ऐसे बनता है। वैसे क्विज पे लगा के देखना आपके साथ होता है कि नहीं।